मौसम ने अंगड़ाई ले ली, बादलों ने आसमान को घेर लिया। ठंडी हवाएं चलने से गर्मी का एहसास कम हो गया। शहर का दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब 17% रिकॉर्ड। तफसीलात महर अली अकबर से जानते हैं। अली, बताइएगा, शहर का मौसम इस वक्त कैसा है? महकमा मौसमियात का क्या बताना है? जी बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम की बात की जाए तो आज सुबह दरख्तों के जो पत्ते धूप की तपतपाहट से वक्त ठंडी हवा चलते ही उन्हीं दरख्तों के पत्तों ने खुशी के आलम में रक्स करना शुरू कर दिया है। मजीद मैं आपको मौसम का हाल बताता चलूं कि जैसे ही शाम के वक्त ठंडी हवा चली है तो महकमा मौसमियात की जानिब से गर्मी का जोर टूटते ही दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड कर लिया गया है। मजीद मैं आपको बताता चलूं कि महकमा मौसमियात ने यह भी बताया है कि आज के रोज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने के इम्कानात हैं। मजीद मैं आपको मौसम का हाल बताता चलूं, महकमा मौसमियात के मुताबिक आज और कल शहर पर बादलों का राज रहेगा, जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा पीर वाले रोज बारिश के इम्कानात हैं। जी अली, ये भी बताइएगा, महकमा मौसमियात का क्या बताना है, बारिशों का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है वो आज और कल शहर पर बादलों का राज रहेगा, ठंडी हवाएं चलती रहेंगी और जो है बादलों की आसमान पर आंख मचोली जारी रहेगी, जबकि आइंदा पीर वाले रोज जो महकमा मौसमियात ने बताया है कि पीर वाले रोज बारिशों के इम्कानात हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मुलाकात ख़त्म हो चुकी है। शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात 1.5 घंटे से ज़ायद जारी रही। मुलाकात के बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी मॉडल टाउन से वापस रवाना हो गए। तफसीलात उमर असलम से जानते हैं। उमर, इस मुलाकात का अहवाल बताइएगा, कौन कौन इस मुलाकात में मौजूद था, क्या डिसीजन लिए गए? जी बिल्कुल, अहम और एक बड़ी सियासी बैठक आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की रिहाइश का मॉडल टाउन में हुई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की रिहाइश का पर पहुँचे। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने उनका इस्तकबाल किया। अहम और बड़ी सियासी बैठक में जो है वो मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। आइंदा किस तरीके से जो है वो हिकमत अमली अपनानी है, इस हवाले से भी मशावरत की गई। इस मुलाकात में वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह, वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, मिफ्ता इस्माइल भी मौजूद थे। मुल्क की मौजूदा माशी सूरत हाल पर भी जो है वो एक कंप्लीट तफसीली डिस्कशन की गई। सदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने दौरे बरतानिया और अपने बड़े भाई कायद मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से जो मुलाकात हुई और पार्टी के हवाले में जो मुख्तलिफ तजावीज़ हैं मुल्क को आगे लेकर चलने के हवाले से, उस हवाले से जो है वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को आगाह किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि इत्तेहादियों की मशावरत के साथ अवामी मसाइल को हल करेंगे। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि पौने 4 साल में साबिक हुक्मरानों ने मईशत समेत तमाम शोबों को तबाह कर दिया है। उनका कहना था कि मेहनत और सिर्फ मेहनत से ही अवामी मसाइल को हल किया जा सकता है। इस सिलसिले में ये एक अहम और बड़ी सियासी बैठक हुई। तकरीबन 1.5 घंटा जो है वो मुलाकात जो है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान जारी रही। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि हमारी कोशिश है कि अवाम से जो वादे किए हुए हैं उनको पूरा करें, अवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। जी ठीक है उमर, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने शेरी मज़ारी की रिहाई का हुक्म दे दिया। शेरी मज़ारी को गिरफ्तार करने वाले एंटी करप्शन अमले के खिलाफ तहकीकात की हिदायत की गई है। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने रावलपिंडी पुलिस को हिदायत जारी कर दी। पुलिस को एंटी करप्शन की तहवील से शेरी मज़ारी को छुड़ाने की हिदायत की गई। उमर, इसकी डिटेल्स बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर शहरी मज़ारी को जो है वो आज एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया था। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ ने इसका नोटिस लेते हुए शहरी मज़ारी को जो है वो फौरी तौर पर रिहा करने की हिदायत जारी की है। हमजा शहबाज शरीफ का कहना था कि हमारे माशरे में ख़वातीन का बहुत एहतराम है। उनका कहना था कि सियासी इंतकामी कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ हूँ। हमजा शहबाज का कहना था कि अगरचे मैं ख़ुद भी सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बना रहा हूँ, लेकिन
ख़वातीन के साथ ऐसा सलूक किसी सूरत भी काबिल कबूल बर्दाश्त नहीं। हमजा शहबाज शरीफ का कहना था कि एंटी करप्शन के जिस अमले ने यह शहरी मज़ारी को गिरफ़्तार किया है उनके ख़िलाफ़ तहकीकात होंगी। उनका कहना था कि अगर किसी ने कानून की खिलाफ वर्जी शहरी मज़ारी को गिरफ़्तार करने के हवाले से उनका कहना था कि अगर किसी ने कोई करप्शन की है तो कानून के पास जो है वो मुख्तलिफ रास्ते जो हैं मौजूद हैं वो अपनाने चाहिए, लेकिन ख़वातीन की गिरफ़्तारी के वो सख्त मज़म्मत करते हैं। हमजा शहबाज शरीफ ने शहरी मज़ारी की रिहाई का फौरी तौर पर हुक्म अहकामात की हदायत कर दी है। जी, अहकामात पर अमल की हदायत की गई है। बहुत शुक्रिया उमर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का 58वां सिंडिकेट का इजलास हुआ। वीसी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने सदारत की। कार्डियोलॉजी, रेडियोलॉजी, कार्डिक सर्जरी में नई तकर्रियों की मंजूरी। प्रोफेसर हारून अजीज़ खान बाबर, प्रोफेसर तनवीर और प्रोफेसर इरफान अजमतुल्लाह ख्वाजा के नाम शामिल। इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस शहराम सरवर चौधरी, MPA डॉक्टर मजहर इकबाल चौधरी, एडिशनल सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट मिसेज शाहिदा फ़ारूक, प्रो वाइस चांसलर UHS प्रोफेसर मारूफ अजीज़ खान समेत म्यू हस्पताल और तमाम मुल्हिका हस्पतालों के MS साहिबान ने शिरकत की। इजलास में मुअज़्ज़िज़ मेम्बरान ने टाइम हायर एजुकेशन की रैंकिंग के मुताबिक किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी पंजाब की पब्लिक सेक्टर मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में पहले नंबर पर आने पर मुबारकबाद दी। प्रोफेसर हारून अजीज़ खान बाबर, प्रोफेसर तनवीर और प्रोफेसर इरफान अजमतुल्लाह ख्वाजा की बिलतरतीब बतौर चेयरमैन शोबा कार्डियोलॉजी, रेडियोलॉजी और कार्डिक सर्जरी तकर्री की मंजूरी दी गई। TTS फैकल्टी और यूनिवर्सिटी कैडर में फैकल्टी के मुतालिक सिफारिशात पेश की गईं। सिंडिकेट मेम्बरान ने वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल की सरबराही में उनकी 4 साला कारकर्दगी को सराहा। यूनिवर्सिटी के जारी तरक्याती मनसूबे, एकेडमिक रिसर्च प्रोग्राम, बिलखुसूस टेली मेडिसन शोबे की कारकर्दगी की तारीफ की गई। पंजाब हुकूमत का फ्लोर मिल्स के लिए गंदम के इजरा की पॉलिसी को मजीद सख्त करने का फैसला। फ्लोर मिल्स के लिए गंदम के इजरा की पॉलिसी पर नई शराइत लागू होंगी। नई लाइसेंस याफ्ता फ्लोर मिल्स को गंदम के कोटे की फहरिस्त से निकाल दिया गया। फ्लोर मिलों को गंदम के इजरा पर पंजाब में नई पॉलिसी लाई जा रही है, जिसके लिए महकमा खुराक ने बाकायदा हुकूमत को आगाह कर दिया है। नई पॉलिसी के मुताबिक डिफॉल्टर मिल्स को कोटे के तहत गंदम का इजरा बिल्कुल नहीं किया जाएगा। फ्लोर मिल्स के लिए गंदम निकालने का तनासुब 12-18-70 मुकर्रर किया जाएगा। फ्लोर मिल्स के लिए स्टॉक और गंदम के इजरा की मॉनिटरिंग सख्त की जाएगी। जराये का कहना है कि महकमा खुराक की टीमों को फ्लोर मिलों की इंस्पेक्शन के लिए खुली इजाजत होगी। फ्लोर मिलों को गंदम के इन आउट पर मुकम्मल इंदराज की फहरिस्त देना लाजिम होगी, जबकि ई परमिट वाली फ्लोर मिल्स को ही सिर्फ गंदम की मूवमेंट की इजाजत होगी। जराये का कहना है कि मिलों के लिए महाना 650 किलोवाट बिजली का इस्तेमाल भी लाजिम होगा और वाजिबुल-इलाज फ्लोर मिलों को आटे से महरूम रखा जाएगा। डॉलर की उड़ान, मईशत हल्कान। एक हफ्ते में अमरीकी डॉलर 7 रुपये 61 पैसे महंगा हुआ। 200 रुपये 40 पैसे की तारीखी बुलंदी पर पहुंचा। बरतानवी पाउंड 11 रुपये महंगा हुआ। मजीद तफसीलात सईद अहमद सईद से जानते हैं। सईद बताइएगा। बिल्कुल, एक हफ्ते में अमेरिकी डॉलर जो है वो 7 रुपये 61 पैसे है वो महंगा हो गया है। डॉलर और दीगर करेंसी की हफ्तावार रिपोर्ट है वो जारी की गई है और बढ़ता दरामदी बिल और बैरूनी कर्ज की अदायगी है वो रुपए को है वो ले है और रवां हफ्ते इंटरबैंक में डॉलर जो है वो हर रोज नई बुलंद सतह उसने कायम की। अगर बात कर लें डॉलर की तो एक हफ्ते में डॉलर जो है वो 7 रुपये 61 पैसे महंगा हुआ। हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर जो है वो 192 रुपये 53 पैसे है पर है वो बंद हुआ था, जो कि एक हफ्ते के बाद गुज़श्ता रोज 200 रुपये 14 पैसे पर है वो बंद हुआ। अगर डिजिटल करेंसी की बात करें तो यूरो तो 8 रुपये महंगा होकर 212 रुपये पर है वो पहुंच गया है, जबकि बरतानी पाउंड जो है वो 11 रुपये महंगा होकर 250 रुपये से 50 पैसे उसकी जो कीमत है वो जारी की गई है। अमराती दिरहम है वो 2 रुपये 20 पैसे महंगा होकर 55 रुपये 20 पैसे के स्तर पर है वो बंद हुआ, जबकि हफ्ते में के रोज सऊदी रियाल जो है वो 1 रुपये 80 पैसे महंगा होकर 53 रुपये 50 पैसे की बुलंद तरीन स्तर पर है वो पहुंच चुका है। माशी माहिरीन के मुताबिक रवा माली साल के 10 माह में पेट्रोलियम मसनूआत की दरामदात है वो 98% के इजाफे से 17 अरब डॉलर की रिकॉर्ड स्तर पर है वो पहुंच चुकी है, जिसके बाद बैरूनी कर्ज की कीमत में 14.50 करोड़ डॉलर है वो अदा किए गए और स्टेट बैंक के ज़खायर है वो जून 2020 की कम सतह से 10 अरब 16 करोड़ डॉलर है वो रह चुके हैं। जी ठीक है सईद, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत की जानिब से लग्जरी अशिया की दरामद पर पाबंदी, ताजरों, सनतकारों, दरामद कुनिंदगान की शिकायत लाहौर चैम्बर को मौसूल हो चुकी हैं। बिजनेस कम्युनिटी के दरामदी माल से भरे कंटेनर्स रास्तों में फंस चुके। तफसीलात बता रहे हैं शहजाद खान। वफाकी हुकूमत की जानब से इम्पोर्ट पर शर्त पाबंदी आयद की गई, जिसके बायस जो इम्पोर्ट चेन थी यानी सनतकारों का, इसके अलावा ताजरों का जो माल मुख्तलिफ पॉइंट्स पे था, बंदरगाहों पे था, जो रास्ते में आ रहा था, वो वसूल करने में ताजर बरदरी को मुश्किलात का सामना है और इस वक्त लाहौर चैम्बर के अंदर ऐसी
मुतअद्दिद शिकायत आ रही हैं कि जिन माल की पेमेंट्स कर दी गई थी वो माल भी ताजरों तक जो दरामद कुनंदगान हैं उन तक या सनतकारों को नहीं मिल पा रहा। लाहौर चैम्बर के नायब सदर हारिस अतीक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से जानते हैं कि बिज़नेस कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते ये ऐसी बिज़नेस कम्युनिटी के लिए क्या एफर्ट कर रहे हैं। और सब आपके इल्म में ये बात आई है कि बहुत सारे माल जो है वो रास्ते में है, मुख्तलिफ मराहल में फंसा हुआ है, तो उसको छुड़वाने के लिए लाहौर चैम्बर क्या एफर्ट कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो गवर्नमेंट ने अभी नया जो बैन इम्पोज़ किया है लग्जरी आइटम्स की इंपोर्ट के ऊपर, मगर काफ़ी ऐसे हमारी बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं जो ऑलरेडी इसके साथ कनेक्टेड रहे हैं। तो हम लोगों ने तो गुजारिश यही किया गवर्नमेंट को, बल्कि ये तो एक सिंपल सी एक बात है कि जो आपने SRO जारी किया है उससे पहले जितने BL इशू हो चुके हैं, जितनी पेमेंट्स जा चुकी हैं, जितने मुआहदे हो चुके हैं, उन मुआहदों की बेस के ऊपर उनको तो पाकिस्तान में आने की इजाज़त दी जाए। क्योंकि ये तो एक सैनिटी प्रिवेल करनी चाहिए ना, एक सेंस की बात है कि अगर किसी का कोई बंदरगाह पे सामान पड़ा है, BL बन गया, मास्टर BL अभी नहीं बना मिसाल के तौर पे, और साथ में कोई पोर्ट पे अगर सामान आ चुका है, तो इसका इतलाक उससे पहले वाली डेटों के किसी भी कंटेनर के ऊपर, किसी भी इंपोर्ट के ऊपर नहीं होना चाहिए। चैम्बर के नायब सदर की गुफ्तगू आपने, उनका ये कहना है कि जो SRO के जारी होने से कबल मादे हो चुके हैं उस माल को मुल्क के अंदर आने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि लोगों के अरबों रुपए माल के ऊपर लगे हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मखलूत सरकार भी महंगाई माफिया के हाथों यरगमाल। शहर में मुख्तलिफ अशियाए ज़रूरिया की कीमतें बढ़ने का सिलसिला जारी है। किताबें कॉपियों की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला पेपर 25 से 30 और फ़ोटो कॉपी वाले कागज़ की कीमत 60 से 70 हज़ार रुपये बढ़ गई। किताबें कॉपियाँ फ़ोटो कॉपी मज़ीद महंगी होने का खदशा पैदा हो गया। मखलूत सरकार माफिया के हाथों यरगमाल बनने लगी। पूछगछ न होने के बायस मुख्तलिफ अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफे का सिलसिला जारी है। हफ्ते के रोज़ किताबें कॉपियों की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला लोकल पेपर 25 से 30 रुपये मज़ीद महंगा हुआ। अब लोकल पेपर 205 रुपये फ़ी किलोग्राम हो गया। इस तरह फ़ोटो कॉपी के लिए इस्तेमाल होने वाला एक क्लास लोकल मिल पेपर 60 से 70 रुपये महंगा हो गया, जिसके बाद फ़ोटो कॉपी पेपर की नई कीमत 270 रुपये फ़ी किलोग्राम हो गई। ताजिर बरादरी और गरीब वालिदैन कागज़ की कीमतें बढ़ने पर परेशान हैं। पुलिस अफसरान के तकर्रुर तबादले। DIG फैसल अली राजा का नेक्टा से पंजाब तबादला। DIG आगा मोहम्मद यूसुफ का रेलवे से पंजाब तबादला कर दिया गया, जबकि DIG मोहम्मद सलीम का मोटरवे पुलिस से पंजाब तबादला किया गया है। तफसीलात कैसर खोखर से जानते हैं। जी कैसर। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत ने DIG रैंक के पुलिस अफसरान के तबादलों का नोटिफिकेशन जारी किया है। फैसल अली राजा जो DIG रैंक के पुलिस अफसरान है, इनका नेक्टा से पंजाब तबादला किया गया है। आगा मोहम्मद यूसुफ जो DIG रैंक के पुलिस अफसर है, इनका रेलवे पुलिस से पंजाब तबादला किया गया है। DIG मोहम्मद सलीम जो है ये मोटरवे पुलिस में तैनात किए गए हैं, इनको भी पंजाब भेजा गया है। DIG डॉक्टर अख्तर अब्बास को वफाक से पंजाब तबादला किया गया है और ये वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, बहुत शुक्रिया आपका कैसर। पुरकशिश नंबरों की ऑक्शन में नाकिस पॉलिसी के बायस खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान। ऑक्शन में नीलाम ना होने वाले 26,000 से ज़ायद नंबर फ्रीज होने से इस्तेमाल ना हो सके। एक्साइज ने पॉलिसी असर नौ मुरतब करने का फैसला कर लिया। एक्साइज की नाकिस हिकमत अमली, करोड़ों के पुरकशिश नंबर्स जाया हो गए हैं। 1.5 साल में नीलामी में फरोख्त न होने वाले 26,925 नंबर्स जाया हो गए हैं। महकमा एक्साइज ने ऑक्शन में फरोख्त न होने वाले नंबर्स फ्रीज करने का फैसला किया था। गुज़श्ता 1.5 साल में महकमा एक्साइज ने गाड़ियों की 216 सीरीज की ऑक्शन कराई, जिसमें महकमा एक्साइज ने 27 करोड़ 13 लाख की रकम हासिल की। मोटरसाइकिलों के पुरकशिश नंबरों की 270 नीलामियों में 10 करोड़ 35 लाख की रकम हासिल हुई है। कमर्शियल गाड़ियों की 10 सीरीज में से 31 लाख का रेवेन्यू हासिल हुआ। तीनों कैटेगरीज में 30% से ज्यादा नंबर्स फरोख्त न होने से करोड़ों का नुकसान हुआ है। करोड़ों के नुकसान के बाद आइंदा नीलामी में फरोख्त न होने वाले नंबर्स की नीलामी के लिए नई पॉलिसी बनाई जाएगी। हुकूमत की मंजूरी के बाद नंबर्स पहले आए पहले पाए की पॉलिसी के तहत फरोख्त होंगे। शहर की 24 मॉडल शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए इंतजामी और कानून नाफिज करने वाले इदारों के सरबराहान शहर की सड़कों पर निकल आए। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान, CCPO लाहौर बिलाल सदीक कुमियाना और DC लाहौर उमर शेर चट्टा ने सर्कुलर रोड का दौरा किया। ट्रैफिक मैनेजमेंट की बेहतरी के लिए नई पार्किंग साइट्स की तामीर का इआदा किया, जबकि तजावुजात के खात्मे का जायजा लिया।
सर्कुलर रोड पर ट्रैफिक की रवानी समेत शहर की 24 शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए इंतजामी और पुलिस अफसरान ने शहर के हंगामी दौरे किए। कमिश्नर लाहौर, CCPO लाहौर और DC लाहौर ने भाटी चौक, शालम चौक, मोची गेट, दिल्ली गेट और सर्कुलर रोड का दौरा किया, जहां तजावजात के ऑपरेशन को खुद मॉनिटर किया, जबकि चीफ ऑफिसर MCL सैयद अली अब्बास बुखारी ने ब्रीफिंग दी। इस मौका पर CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना ने कहा कि गुंजान इलाकों में ट्रैफिक का शदीद दबाव और तजावजात में इजाफा हम सब का मुश्तरका मसला है। ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी के लिए तजावजात के खिलाफ क्रैकडाउन कर रहे हैं। लाहौर पुलिस तजावजात के खिलाफ क्रैकडाउन में टीमों को भरपूर सिक्योरिटी फराहम कर रही है। ट्रैफिक सिर्फ पुलिस की मैनेजमेंट से बेहतर नहीं हो सकती, बाकी तमाम अदारों को साथ शामिल होना पड़ता है। इसमें आपने देखा है कि जिस तरह के परमानेंट कैंप्स लगाए गए हैं, रिपीटेडली इंक्रोचमेंट रिमूव की जाएगी और इसके साथ साथ कोशिश कर रहे हैं कि जो भी स्पेस अवेलेबल है वहाँ पार्किंग प्लाजा बनाए जाए। कमिश्नर लाहौर कैप्टन ट्राइड मोहम्मद उस्मान ने कहा कि पूरे शहर में तमाम महकमों की 28 टीमें ऑपरेशन कर रही हैं। सर्कुलर रोड से रेडियां, गैर कानूनी वैगन अड्डे और पार्किंग का खात्मा कर दिया गया है। ये 24 जो शाहराएं हैं, इनके ऊपर 28 कैंप्स जो हैं ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे थे। यहाँ से इंशाल्लाह ताला हम इसको एक्सपेंड करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता शहर के दूसरे इलाकों में भी लेके जाएंगे। हमारा आज विज़िट करने का मकसद ही ये था कि हम ये देखें कि पिछले 5-6 दिनों में जो काम हुआ है उसकी प्रोग्रेस क्या है और उसको मजीद कैसे बेहतर बनाएं। DC लाहौर उमर शेर चट्टा ने कहा कि सर्कुलर रोड पर ट्रैफिक लोड मैनेजमेंट के लिए 3 मुस्तकिल और सैकड़ों आर्जी तजावजात को खत्म कर दिया गया है। शहर को खूबसूरत भी बनाएं और इस चीज़ का परमानेंटली खात्मा करें। और आप देखें कि हमने मुश्किल से मुश्किल सर्कुलर रोड पे सबसे ज़्यादा राज था। पिछले 7 दिन में लोगों ने उसमें वाज़े इम्प्रूवमेंट फील की है। इसी तरह शालीमार लिंक रोड है, फिरोजपुर जेल रोड, माल रोड, और हमने 24 सड़कों पे अस्पतालों के आगे कंजेस्टेड पॉइंट्स को हमने मैप किया है। कमिश्नर लाहौर ने मोची दरवाजा ग्राउंड में खेलों के लिए मजीद सहूलियात की फराहमी और तारीखी ग्राउंड में PHA को बड़ी सतह पर काम करने की हिदायत कर दी, जबकि इंतजामिया को दिल्ली दरवाजा तांगा स्टैंड पर पार्किंग प्लाजा की तजवीज पेश की गई। कमिश्नर लाहौर और CCPO लाहौर ने सर्कुलर रोड पर ऑपरेशन में मसरूफ एहलकारों की कारकर्दगी को सराहा। कैमरामैन नदीम अहमद के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42।